हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज के दिन में संडे एक्सप्रेस है। आपको पता है आज बहुत काम का न्यूज़ नहीं होता, फिर भी दो चार काम के न्यूज़ है, एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल ये है कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं इंडिया के अंदर 2022-23 के अंदर, पहला बात तो ये है कि जो कैपिटल आउटले हुआ है इंडिया के अंदर वो पिछले 8 साल का हाईएस्ट है। उसमें भी यूपी, गुजरात और 5 ऐसे स्टेट है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जिनमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देखा गया। दैट इज कि ये 5 स्टेट मिला के 57% इन्वेस्टमेंट देखा गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है? दो चीज की, इन स्टेट में भयंकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इनका ज्यादा हो रहा है। एक स्क्यूड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में दिखाई दे रहा है। इसमें 5 स्टेट लीड कर रहे हैं, और केरला, असम, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, ये बॉटम 5 स्टेट्स में है। तो ये ट्रेंड और डेटा आपको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां इसको डेफिनेटली कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंतर्गत। स्क्यूड इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई टॉपिक आता है उसमें भी एज एन एग्जांपल इसको यूज कर सकते हो आप। आपको पता है कि इंडियन एक्सप्रेस एक इन्वेस्टिगेशन अपने आप में कैरी कर रहा है कि श्रीनगर या वैली रीजन में ड्रग एडिक्शन और टेरर का एक जम के माहौल बना हुआ है। उस पर उन्होंने बताया कि ड्रोन से इलीगल फार्मेसीज ड्रॉप हो रहे हैं, कोरियर चेन्स बन गए हैं जो एडिक्ट्स को रोपिन कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट को एक नया चैलेंज फेस हो रहा है इस चीज को रोकने में। इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो प्रॉब्लम है टेरर वाला और ड्रग सप्लाई वाला, जहाँ पे यूथ जो है वो एडिक्ट्स बन जा रहे हैं जिसके अंदर, और एक तरह से हम लोग पूरा जनरेशन खराब कर रहे हैं। एफआईआर पाइल अप हो रहे हैं एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत थ्रू आउट द स्टेट। साथ ही साथ में ये भी बताया गया कौन सा ड्रग्स यानी कि ओपियोइड्स यानी कि हीरोइन, कैनाबिस यानी कि गांजा, अल्कोहल और अदर ड्रग्स यूथ प्रेफर कर रहे हैं, यूजर्स बन गए हैं स्टेट के अंदर, उनका डिटेल दिया गया है। अब समझिए कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गया है। इंटरनल सिक्योरिटी में इसको एज अ पॉइंट आप लिख सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर का सिचुएशन कैसा है। एट द सेम टाइम अगर जम्मू एंड कश्मीर पे कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा आपका आंसर का। इस कंटेक्स्ट में इसका हल्का अवेयरनेस होना जरूरी है। अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के खाने का प्लेट का जो स्टैंडर्ड प्राइस होता है, एज अ गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है टाइम टू टाइम, रिटेल प्राइसेस है उसका 20% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। अब सेंटर ने इसको इंश्योर करने के लिए इसको कैसे कम किया जाए, सेंटर अलग अलग तरह का प्रयास कर रही है। उसमें एक प्रयास ये है कि 40% ड्यूटी लगा दिया एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियन को। अब इंडिया में जो ऑनियन बन रहा है ऑलरेडी हमारा प्राइस थाली का बढ़ गया है। अगर सारा ऑनियन बाहर भी जाएगा, की ऑनियन, तो इंडिया में खाने के लिए ऑनियन कम रहेगा। कम रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो कम से कम हम ऑनियन ना बेच के, बाहर ना बेच के इंडिया में यूज करें तो कम से कम ऑनियन का प्राइस तो कम आएगा। कुछ तो 2-3 रुपए थाली में कम होगा। दैट इज द होल आइडिया। तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, इसका मतलब एक्सपोर्ट नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाह रही है कि ऑनियन का एक्सपोर्ट इंडिया से रुके। दिस इज द होल आइडिया। अब एक अपडेट ये है कि G20 समिट होने वाला सितंबर में इस साल, जिसके बाद इंडिया बैटन पास कर देगा किसी और कंट्री को G20 के लिए। तो उसके पहले ब्रिक्स समिट भी होने वाला नेक्स्ट वीक। तो चांसेस है कि इस ब्रिक्स समिट के दौरान चाइनीज प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो। अगर ये मीटिंग होता है इन पर्सन, 2020 के बाद, मई 2020 के बाद ये पहला ऐसा मीटिंग होगा जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। इस कंटेक्स्ट में देखिए, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं, ये अपडेट है बस, ठीक है। पर आपको एक ओवरऑल इंडिया चाइना रिलेशन का ग्रोथ समझ में आने के लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट था फर्स्ट। और सेकंड, G20 समिट क्या है, ब्रिक्स समिट क्या है, ब्रिक्स कैसी संस्था है, G20 कैसी संस्था है, इनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है इंडिया के लिए, ये खासकर आपको रिवीजन होना चाहिए। इसी मौके का फायदा उठा के, संडे ज़्यादा आर्टिकल है नहीं, उसको रिवाइज करना इज अ गुड पॉइंट। मैं देख रहा हूँ कि आज ये फर्स्ट पेज में ज़्यादा काम का न्यूज़ है, इनफैक्ट ये आर्टिकल भी है। तो मैं ये टेलीग्राम ग्रुप मैच का फर्स्ट पेज शेयर कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप इससे रिवीजन और रीडिंग कर सको। फिर नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट पेज में एक G20 मीट के ऊपर जनरल जनरल से जानकारी है। इंडिया पिच कर रहा है कि G20 ग्रुपिंग को एक साथ काम करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। साइबर सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस का पार्ट भी आता है, और इन जनरल वर्ल्ड के डेवलपमेंट में साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इंडिया कैसे डिजिटल इनिशिएटिव को यूज कर रहा है, आने वाले समय में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और इंक्रीज करना चाहिए, इससे मैक्सिमम पब्लिक गुड बनेगा। एट द सेम टाइम सिंस हमें इसे यूज करना और डिजिटल इकोनॉमी ऑन द राइज है, तो उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स और चैलेंजेस आने वाले हैं, उनको कम करने के लिए इंडिया पुश कर रहा है। दिस इज द आइडिया। तो आपको एक पूरा क्वेश्चन समझ लेना है इसमें। इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं गिवन है। आपको ऐसे क्वेश्चन अपने आप समझ लेना, क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डिजिटल इकोनॉमी इज ऑन द राइज। समझ लिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया, डिजिटल इकोनॉमी इज ऑन द राइज। So what are the benefits of it, and what are the future challenges or threats, security challenges that can arise of it, and third, what government can do to solve it। तो देखिए, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस आपको समझ लेना है जिससे आ सकता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकता है इससे, और इसका बेनिफिट्स क्या हो रहा है। ये तीनों चीज आप पढ़ लोगे तो ये टॉपिक डिजिटल इकोनॉमी वाला आपका कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। राइट एग्जांपल्स आपको सोचने हैं, आपका सारा एग्जांपल है, आधार कार्ड से लेके माई गोव जो गवर्नमेंट यूज करती है ऑलरेडी, ये सारा एग्जांपल आपके पास है। फिर मुंबई में जो चाइना ने अटैक किया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, ये सब डिजिटल अटैक्स के बारे में, डिनायल ऑफ सर्विसेज साइबर अटैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर कैसे बीच में एम्स का जो पोर्टल है
वो हैक हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ एग्जांपल्स है, इसे आप यूज़ कर सकते हो सेंसर करते हुए। अब देखिए छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने फिर जम के प्लेजेस लिए पोल गारंटीज दिए कि फ्री पावर देंगे, महिलाओं को समर्थन देंगे, जॉबलेस ग्रोथ को हटाएँगे, जॉबलेस लोगों को काम देंगे। अब ये सब क्या फ्रीबीज़ के अंदर भी लोग क्लेम करते हैं। ऐसे तो एक क्लेम है, पॉलिटिकल क्लेम है, पर फ्रीबीज़ के अंदर भी आता है। एक तरह से आप बोल रहे हो ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है? पोल प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस जो भी बोल लो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी में फ्रीबीज़ के ऊपर क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है। तो वो आप रिवाइज़ कर सकते हो। दिस वाज़ इट। तो आज के न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ रेलेवेंट थी। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।